हमें फर्स्ट एम्परर के टॉम के बाहर का सीन दिखा जाता है। तो वहां पे काइलो और स्पेंसर थे। वो लोग कहते हैं हम लोग कहाँ पर हैं। तो स्पेंसर कहता है हम लोग टॉम के अंदर थे, लेकिन लगता है ये कोई टेलीपोर्टेशन स्पेल था। तो तभी वहां पे हमारे काइलो को प्रिंसेस की आवाज आती है। वो सोचता है ये आवाज ये जरूर प्रिंसेस होगी। तो तभी वहां से भागने लगता है। तो पीछे से स्पेंसर कहता है रुको तो सही, लेकिन वो सोचता है मैं पूरी यकीन हूँ कि ये प्रिंसेस की आवाज है, प्लीज सेफ रहिएगा। लेकिन तभी वहां पर वो पोर्टल हवा में ओपन होता है और हमारी प्रिंसेस वहां से गिरने लगती है। तो वो सोचती है आखिर आज के दिन मुझे कितनी बार गिरना होगा। और तभी वो नीचे गिर रही थी। तो काइलो कहता है प्रिंसेस, और तभी वो आगे की तरफ हटता है हमारी हीरोइन को पकड़ने के लिए। और फाइनली उसने हमारी हीरोइन को गिरने से बचा लिया था। लेकिन जैसे ही हमारी हीरोइन लैंड होती है ना, वो उसको गले लगा लेता है। हमारी हीरोइन कहती है सर ग्रे। तो वो कहता है मैंने कुछ अरसे पहले ही आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपना प्रॉमिस रख नहीं पाया, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो हमारी हीरोइन कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर ग्रे। लेकिन तब वो पीछे होती है। तो तब वो कहता है सच में आप मेरी आंखों के सामने हैं, लेकिन मुझे लगा था कि शायद एक बार फिर से आप एक मिराज की तरह मुझसे गायब हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मेरे लिए प्लीज अपना थोड़ा सा ख्याल रखा करें। और तब हमारा काइलो वो रो रहा था। तो प्रिंसेस दिल में सोचती है मैं जानती हूँ कि तुम कैसा फील करते हो काइलो, लेकिन मुझे माफ कर दो कि मैं इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाई। फिर भी अभी तुम्हें सेव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से मैं बस यही कह सकती हूँ। तो तब वो कहती है मुझे लगता है कि मैं अपना थोड़ा सा ख्याल रखूंगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो हमारा काइलो सोचता है ये मुझे कोई क्लियर आंसर क्यों नहीं दे रही, क्या मैं प्रिंसेस की फीलिंग्स उनको सुनने के लिए बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं हूँ, क्या वो मुझे कुछ भी नहीं बताएंगी। लेकिन तभी वहां से रेमंड स्पेंसर वो भी उनके पीछे आता है। वो कहता है तो आप यहाँ थी प्रिंसेस, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप सेफ है। लेकिन उसके बाजू पे वो निशान और फैल रहा था। हमारी कहती है सर स्पेंसर आपका बाजू। तो हमारी हीरोइन सोचती है मैंने इस चोट को टेम्परेरी ठीक किया था, लेकिन ब्लैकनिंग एरिया ये तो फैल रहा है। लेकिन अगर जो पावर मुझे फर्स्ट एम्परर ने दी है वो डिवाइन पावर, मैं उसको यूज करूँ तो क्या ये ठीक हो सकता है। हमारी हीरोइन कहती है प्लीज अपना बाजू मुझे दिखाएं। वो कहता है नहीं आपने पहले मुझे हील कर दिया था, मुझे लगता है ये ठीक है। तो हमारी हीरोइन कहती है मुझे कुछ चेक करना है। और तभी वो उसी डिवाइन पावर को यूज करने लगती है जो एम्परर ने उसको दी थी। और तब वो डिवाइन पावर सच में काम कर रही थी। तो काइलो और रेमंड स्पेंसर दोनों बहुत हैरान थे। वो कहते हैं सच में ये काम कर गया। और तभी उसकी चोट हील हो भी गई थी। वो कहता है प्रिंसेस आपने डिमोनिक करप्शन उसको ठीक कर दिया, लेकिन क्या ये सिर्फ कोई सेंट नहीं कर सकती। हमारी उन कहती है लंबी कहानी है, जब टाइम आएगा मैं तुम लोग को बता दूंगी। तो काइलो कहता है अभी के लिए हमें वापस लौटना चाहिए, वैसे भी सुबह होने वाली है। लेकिन तब वो लोग एम्पीरियल पैलेस की तरफ वापस लौट रहे थे। और तब हमें सेंट लिलियाना दिखाई जाती है। तो वो सोचती है मुझे लगता है अभी तक वो एम्परर के टॉम से वापस आ गए होंगे, और मुझे इसको देखना चाहिए कि उन पे उस मॉन्स्टर ने अटैक किया था तो कोई ना कोई तो जख्मी हुआ होगा ना, और उनकी स्किन पिच ब्लैक हो जाएगी, फिर तो वो मेरे पास ही आएंगे। ऑनेस्टली मैं उम्मीद कर रही थी कि वो तीनों ही मर जाएं, लेकिन फिर भी मेरे लिए अच्छा रहेगा। और तभी वो जब वहां देखती है तो वो तीनों वापस आए थे। वो सोचती है परफेक्ट ये लोग सही टाइम पे वापस आए हैं, मैं देखती हूँ उनकी कंडीशन क्या है। लेकिन जैसे वो तीनों को सही सलामत देखती है ना, वो तो गुस्से में आ गई थी। तो वो तीनों तो आराम से हंस खेल के वापस आ रहे थे। तो तब हमारी उन कहती है थैंक यू सर ग्रे, और आपको भी सर स्पेंसर। तो तब वो सोचती है इसने तो मेरा सारा प्लान वो खराब कर दिया। अगर ये ऐसे चलता रहता जैसा मैंने प्लान किया था तो मैं रेमंड स्पेंसर से शादी कर लेती, लेकिन फिर भी कम अज कम मैं उसको प्योरीफाई कर देती और फिर वो मेरे एहसान तले दब जाता। और तब हमें कुछ अरसे पहले का सीन दिखा जाता है। तो तभी उसे याद आता है जब हमारी एग्नेस वो रेमंड के पीछे थी। वो कहती है प्लीज मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे पार्टनर बनो। तो रेमंड कहता है मैं कितनी बार बताऊं कि मुझे ये बिल्कुल ही मंजूर, अब इसको बंद कर दो, तुम थकी नहीं हो। तो हमारी हीरोइन कहती है क्या तुम्हें कोई और पार्टनर मिल गया है, इसी वजह से तुम मुझे अपने पार्टनर के तौर पे चूज नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहां पे सेंटस आती है। वो कहती है प्लीज मुझे इंटरप्ट करते हुए माफ कीजिएगा, लेकिन रिकॉर्ड के लिए बता दूं कि मैं सर रेमंड स्पेंसर की पार्टनर हूँ। तो तब हमारी एग्नेस कहती है आखिर तुम होती कौन हो अंदर बोलने वाली, सिर्फ इसी वजह से कि तुम एक सेंट हो तुम्हें लगता है तुम स्पेशल हो।
तो तब वो कहती है मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या यहाँ पर सर स्पेंसर का ओपिनियन ज्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन वो आहिस्ता आवाज में कहती है मुझे आपकी हेल्प करने दे। तो स्पेंसर सोचता है मुझे नहीं पता ये क्या कर रही है, फिर भी मैं कोऑपरेट कर सकता हूँ। तो वो कहता है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लोगों को चीजों की तरह ट्रीट करना बंद कर दें। अगर यही कंटिन्यू रहा ना तो मैं आपसे दोबारा बात नहीं करूंगा प्रिंसेस। तो पुरानी एग्नेस ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी और ये सुनते ही वो वहां से निकल जाती है। तो पीछे सेंटस लेलियाना सोचती है मुझे कभी नहीं लगा था कि प्रिंसेस इतनी बेवकूफ होगी। वो कहती है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। तो रेमंड कहता है नहीं, आपने मुझे कुछ भी गलत नहीं कहा, अब मैं चलता हूँ। तो तब उसको रोकते हुए कहती है सर स्पेंसर, अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो इस पार्टी में मैं आपके साथ चल सकती हूँ, मैं सच में ये चाहती हूँ। वो कहता है वेरी वेल, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है। और ये कहकर वहां से निकल गया था। लेकिन पीछे सेंटर सोचती है मैं तो अपने गोल के और ज्यादा करीब आ गई हूँ, सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से चल रहा था। यहाँ पर सब लोग वो प्लेग में डूबे हुए थे, लेकिन अचानक से पता नहीं ये प्रिंसेस इसने अपनी पावर को यूज करना कैसे सीख लिया। फिर भी इसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं थी और अभी भी ये वहां पे फर्स्ट एम्पर के टॉम से होकर जिंदा वापस आ गए हैं। इस तरह तो ये प्रिंसेस फिर से रेमंड स्पेंसर को मुझसे छीन लेगी। इसको क्या लगता है मैं सब कुछ इसके हवाले कर दूंगी। तो तब वो वहां पर चेयर पे बैठ गई थी। वो सोचती है उसे क्या लगता है वो मुझसे सब कुछ छीन लेगी सिर्फ इसी वजह से कि वो एक रॉयल के तौर पर पैदा हुई है। उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है बिना कोई चीज किए। अगर मेरे पास भी प्रिंसेस का स्टेटस होता तो वो कभी भी मुझे ऐसा ट्रीट ना कर पाती और ये सब कुछ स्टार्ट से मेरा होता। तो तभी वो वाइन का ग्लास वहां दीवार में फेंकती है, लेकिन तब वो सारी वाइन नीचे गिर गई थी। तो वो सोचती है रेमंड तो जरूर बेवकूफ होगा जिसको प्रिंसेस के इन ट्रिक्स की समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बार मैंने उस एग्नेस से छुटकारा हासिल कर लिया और रेमंड स्पेंसर से शादी कर ली तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एक्चुअली मैं तो उसको कंट्रोल करूंगी भी नहीं, बस सब कुछ मेरा हो जाएगा। ऑनर, पावर, वेल्थ, हर एक चीज, जो चीज उस प्रिंसेस के पास है ना वो हर एक चीज मेरी हो जाएगी, रेमंड स्पेंसर भी। तो फिर मैं उसको नीचे दिखा सकती हूँ। लेकिन तब उसने वो आईना भी तोड़ दिया था। वो सोचती है अगर ये सब कुछ चलता रहा ना तो फिर मेरे दिन भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर फिर से वही ड्यूक आते हुए कहता है सेंटस लिलियाना, आखिर किस चीज ने आपको इतना गुस्सा दिला दिया। तो सेंटस कहती है वो लोग जिंदा बच गए फर्स्ट एम्पर के टॉम से आने के बावजूद भी। मैंने ये सब कुछ किया, मैंने वो रिकॉर्ड्स प्रिंसेस के सामने रखे लाइब्रेरी में ताकि वो वहां पे जा सके। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैंने वो बुक वहां पे रखी है। और जब प्रिंसेस ने कहा था ना कि फर्स्ट एम्पर की मैजिक स्टोन के बारे में और उसके बाद वो अपने फादर से पूछने के लिए गई थी तो फिर मेरा प्लान कामयाब हो गया था। मैंने उस ड्रैगन को डिमोनाइज किया ताकि वो लोग जिंदा ना बच सके। फिर भी उन तीनों में से कोई भी नहीं मरा, तीनों जिंदा वापस आ गए। तो वो कहता है काम डाउन लिली, वैसे भी मेरे पास एक अच्छी खबर है। वो कहती है हम लोग एक बार फिर से फेल हो गए, तुम्हें लगता है मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो ड्यूक कहता है ट्रस्ट करो, इस बार ये सच है, हम लोग जिसका इंतजार कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। मेरे पास ये नेकलेस है जिसकी वजह से हम रिफ्ट को ओपन कर सकते हैं। वो कहती है फाइनली ये सक्सेसफुल हुआ, सिर्फ इसी की वजह से हम लोग उस रिफ्ट को ओपन कर सकते हैं, हम मॉन्स्टर को डिमोनाइज कर सकते हैं, लोग नाउमीदी में डूब जाएंगे और फिर वही इंसान जो कि कियोस को कंट्रोल करेगा वो मैं होंगी और हर कोई मुझे अपना सेवियर मानेगा। बिल्कुल, अगर ग्रेटेस्ट सेंट ऑफ द एम्पायर वो मैं बन गई तो फिर स्पेंसर फैमिली में मैरिज वो तो गारंटी होगी ना। तो ड्यूक कहता है तुम्हें लगता है ना कि तुम ये कर लोगी। तो वो कहती है ऑफ कोर्स, मेरे पास ये नेकलेस है और वैसे भी स्पेंसर फैमिली उसको जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि वो हमारे हाथों में है। तो तब वो ड्यूक उसको पकड़ते हुए कहता है वेल मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना खतरनाक दिमाग होगा। वो कहती है खुद तुम भी तो डार्क मैजिक यूज करते हो ना, आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। लेकिन क्या फर्क पड़ता है अगर कॉमनर्स मर जाएं तो इस रिफ्ट के दरमियान बहुत सारे लोग की जान जाएगी, लेकिन इतनी सी सेक्रीफाइस तो चलेगी ना, क्योंकि मुझे आसमान की बुलंदी को छूना है और इसके लिए इतनी सी कीमत अदा करना कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है सच में मुझे तुम्हारी ये साइड बहुत ज्यादा यूजफुल लगती है। तो तब सेंटस दिल में सोचती है एक्चुअली यहाँ पर यूजफुल तो तुम हो मेरे लिए फिलिप। लेकिन तब वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम जेलस होगे अगर मैंने रेमंड स्पेंसर से मैरिज कर ली तो। वो कहता है मैं जेलस हूँ, लेकिन एक बार स्पेंसर फैमिली वो बर्बाद हो गई तो फिर वापस तुम्हें लौट के मेरे पास ही आना है, ये बात याद रखना।
लेकिन ये नेकलेस ये डिवाइन पावर को ऑब्जर्व करने के बाद एक्टिवेट होता है और हम लोग 1 महीने में सिर्फ एक ही रिफ्ट ओपन कर सकते हैं और रिकवरी पीरियड के बगैर तुम्हारी डिवाइन पावर डार्क मैजिक कंज्यूम कर लेगा। वो कहती है मेरे बारे में फिक्र ना करो, मैं इस सबको खुद ही हैंडल कर लूंगी और स्पेंसर फैमिली उसको भी मैं बर्बाद कर दूंगी। लेकिन उन दोनों का अफेयर चल रहा था और तब दूसरी तरफ हमें अगले दिन वहां पर चर्च का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो सोचती है मुझे यकीन नहीं होता नेकलेस इतनी जल्दी पूरा हो गया, चीजें तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है और इस तरह तो मैं अपने ऑब्स्टेकल को भी खत्म कर दूंगी, प्रिंसेस को भी, और बस थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। तो वहां पे दूसरा प्रीस्ट आता है, वो कहता है सेंटस आप तो जल्दी आ गई, मुझे आपको कुछ बताना था। तो वो स्माइल करते हुए कहती है आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्या बात है? तो प्रीस्ट कहता है रिसेंट रिफ्ट जो ओपन हुई थी ना उसके सारे मामला सेटल हो गए हैं, रॉयल फैमिली उम्मीद कर रही है कि डिमोनाइजेशन को बिल्कुल रिस्टोर कर दें। इसी वजह से हर हाइनेस प्रिंसेस जो कि इमेज ऑफ द लाइट है वो भी बाकी सबको क्योर करने के लिए जा रही हैं और सब कुछ प्योरीफाई कर रहे हैं, लेकिन आपको भी वहां जाना होगा ताकि डिमोनाइजेशन को प्योरीफाई करने में असिस्ट कर सकें। तो वो कहती है अच्छा असिस्ट? वो कहता है जी जी बिल्कुल, इस बार हर हाइनेस प्रिंसेस और ब्लैक नाइट्स वहां पर जा रहे हैं तो आप उनके साथ जाइएगा प्लीज। वो सोचती है इनको लगता है कि ये लोग मेरी हेल्प लेंगे और मुझे फिर साइड पे धकेल देंगे, मैं इस पूरी दुनिया में अकेली होंगी जिसके पास डिवाइन पावर है, तो आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कह सके मैं असिस्ट करूं, हालांकि मैं सिर्फ लीड करने के लिए बनी हूं। और बिल्कुल अगर मैंने पावरलेस काइंडनेस दिखाई ना तो उसको कोई मतलब नहीं होगा, मुझे ऊपर उठना ही पड़ेगा ताकि बिल्कुल उस स्टूपिड सी प्रिंसेस की तरह जिसने मुझे बचाने की कोशिश की थी मैं भी ना मर जाऊं। मेरी एबिलिटीज तो पहले ही प्रिंसेस से ज्यादा है, इसी वजह से वो लोग जल्द ही मुझे शैडो से निकाल कर हाई पोजीशन दे देंगे और जब ये होगा ना तो आखिर में सब लोग जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया मैं उनको नीचा दिखाऊंगी। तो वो कहती है ऑलराइट मुझे बताएं कि विलेज कहाँ पर है, मैं वहां पे जल्दी निकलती हूँ। और तब वो जाते हुए कहती है वेल देन गुड बाय। तो तब वो प्रिंस सोचता है क्या सेंटस आजकल बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, ऐसा लगता है ये पहले से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।